रेलवे ने आज से 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को इन ट्रेनों से 1,45,000 से अधिक यात्री इन 200 विशेष एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में सवार होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने बताया कि हम इन 200 विशेष ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण में हम आवश्यकता का आकलन करने के बाद और अधिक ट्रेनें चलाने के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हम और ट्रेनें चलाएंगे, चाहे वो दुरंतो हो, शताब्दी या गरीब रथ, जहां भी जैसी आवश्यकता हो। वहीं देर रात की प्रतिक्रिया में रेल मंत्रालय ने कहा कि सभी ट्रेनें योजना अनुसार ही चलेंगी। रेल मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 30 जून तक लगभग 26 लाख यात्रियों ने इन विशेष ट्रेनों में अग्रिम टिकट बुक किए हैं। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल के अतिरिक्त ट्रेनें हैं। रेलवे ने भी बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग अब लगातार घट रही है। रेलवे ने बताया कि 1 जून से जो ट्रेनें चलेंगी वो सभी मेल और एक्सप्रेस श्रेणी की हैं और इन नियमित ट्रेनों को उनके टाइम टेबल के हिसाब से ही चलाया जा रहा है। उनका टाइम टेबल रेलवे ने अलग से जारी भी कर दिया है। खास बात यह है कि रेलवे इन ट्रेनों से किसी के लिए कोई किराया नहीं बदला है। जो किराया लॉकडाउन के पहले था उस क्लास का वही किराया आज भी रखा गया है। देखिए, ऐसा है कि जो फेयर स्ट्रक्चर लॉकडाउन से पहले था, हमने बिल्कुल वही फेयर स्ट्रक्चर रखा हुआ है। बिल्कुल कोई उसमें चेंज नहीं किया, हमने कोई फेर बदल हमने नहीं किया है। बिल्कुल जो लॉकडाउन जब हुआ है, जब हमारी ट्रेनें चल रही थी, जिस दिन तक चली हैं, उस दिन जो फेयर का स्ट्रक्चर था, यात्री किराया जो था, बिल्कुल हमने वही रखी हुई है और उसमें हमने कोई फेर बदल नहीं किया है। इस तरह से लॉकडाउन 5 की शुरुआत के साथ ही आज से 200 नई ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ने लगेंगी। कुल मिलाकर 230 ट्रेनें यात्रियों के लिए आज 1 जून से उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले 12 मई से 15 जोड़ी यानी 30 राजधानी टाइप की स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं। 100 जोड़ी यानी कुल 200 नई ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। इनमें से 88 ट्रेनें ऐसी होंगी जो या तो दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन से शुरू होंगी या फिर वहां पर आकर खत्म होंगी या फिर दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। इनमें एसी और नॉन एसी, स्लीपर और जनरल सभी तरह के कोच लगे होंगे। इससे हर वर्ग के यात्री अब इन ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेनें अभी दिल्ली समेत देश के 15 शहरों से चल रही 30 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें और श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए चलाई जा रही सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग हैं। इन ट्रेनों के प्रचलन को देखते हुए दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्री सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए यात्रा कर सकें। अगर आप इन ट्रेनों में सफर करने वाले हैं तो रेलवे की गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से रेलवे ने कई तरह के नियमों में बदलाव किया है। इसलिए घर से निकलने से पहले वो सभी तैयारी कर लें जिससे यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से ट्रेन में बोर्ड हो सकें। नियम नंबर 1, सिर्फ उन्हीं यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म्ड या आरएसी टिकट है। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। नियम नंबर 2, रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से कैसे बचें, इसकी पूरी तैयारी रेलवे द्वारा की गई है, जिसकी शुरुआत रेलवे स्टेशन पर एंट्री के साथ ही हो जाएगी। सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर यानी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तीसरा नियम, सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के स्टेशन के अंदर जाने और बाहर आने के लिए अलग अलग गेट होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। चौथा नियम, सबसे खास बात है कि यात्री को अपनी ट्रेन के वक्त से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। स्टेशन पर एक यात्री की थर्मल गन से जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। नियम नंबर 5, सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। अगर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान यात्री में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए तो यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सूरत में यात्री को किराए का पूरा रिफंड मिल जाएगा। नियम नंबर 6, किसी भी यात्री से टिकट किराए के साथ खाना पीने का पैसा नहीं लिया जा रहा, इसलिए यात्री प्रीपेड भोजन बुक नहीं कर सकेंगे। ई कैटरिंग की सुविधा भी नहीं मिलेगी। कुछ बेस स्टेशनों पर आईआरसीटीसी पैसे लेकर खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। खाना और पीने का पानी सील बंद दिया जाएगा।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान घर से खाने पीने की चीजें लेकर ही चलें। ट्रेन में यात्रियों को चादर, तौलिया और कंबल नहीं मिलेगा। ऐसे में इन्हें साथ लेकर ही चलें। कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसी कोच में तापमान कंट्रोल रखा जाएगा। नियम नंबर 8, अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो वहां के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। अगर किसी को क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है तो यह भी राज्य ही तय करेगा। गौरतलब है कि 1 जून से रेलवे ने सभी ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है। ये नियम रविवार से लागू भी हो चुके हैं। इसके अलावा करंट और तत्काल टिकट की बुकिंग भी अब शुरू हो गई है। रेलवे के मुताबिक 1 जून से चलने वाली सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग भी अब की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।